गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारे सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स इन कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है कि अगर हम देखें तो कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या सोर्सेज होते हैं फंड्स के लिए, और वो कॉमर्शियल जो बैंक्स है जो वो एज ए सोर्स कलेक्ट कर रही है, और फिर जो फंड्स एज ए सोर्स के रूप में कलेक्ट कर रही है उनका यूज़ वो कहाँ कहाँ कर रही है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कॉमर्शियल बैंक के सोर्सेज और यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें कॉमर्शियल बैंक्स के किसी फंड के लिए, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो एक रिटेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करती है कम्युनिटी मेंबर्स को कि वो ओपन चेकिंग या सेविंग अकाउंट करें, मनी मार्केट अकाउंट्स को मैनेज करें। ये साथ साथ हमें प्रोवाइड करती है कस्टमर की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, विड्रॉल करवाना, ट्रांसफर सर्विसेज देना। अगर हम बैंक कस्टमर्स को देखें तो बैंक कस्टमर्स कैरी कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग बिजनेस जो कि एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑनलाइन थ्रू की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो एवरीडे जो सर्विसेज हम देखें कमर्शियल बैंक्स की, तो वो कस्टमर्स को लोन्स भी ऑफर कर रही है घर खरीदने के लिए, ऑटोमोबाइल्स खरीदने के लिए, बोट खरीदने के लिए। अगर हम देखें तो जो बैंक्स हैं हमारी, वो हमें बिजनेस ऑनर्स को हेल्प कर रही है अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, जिसके अंदर वो इंक्लूड कर रहे हैं चेकिंग, सेविंग एंड लोन्स। लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात करें कमर्शियल बैंक्स के फ़ंड की, तो वो बहुत वैरिड है। अगर हम देखें तो बेसिकली ये देखा जाता है कि बैंक्स के अंदर जो मनी लेंडिंग की जाती है वो हायर रेट पे की जाती है, जो कॉस्ट होती है मनी की वो उस पर लेंड की जाती है। तो स्पेशली अगर देखें तो जो बैंक है वो कलेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को जो कि लोन पे दिए जाते हैं, और जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है किसी भी डेब्ट सिक्योरिटीज़ के उन पे, और साथ साथ जो भी पे इंटरेस्ट है किसी भी डिपॉजिट के, सीडीएस के, मीन्स एंड शॉर्ट टर्म बोनिंग्स के। तो जो अगर हम डिफरेंस देखें तो वो बहुत क्या है, स्प्रेड है। और जो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम है, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे बैंक अर्निंग एसेट से, जो कि नेट इंटरेस्ट रेट मार्जिन को बताती है। तो अगर हम देखें सोर्सेज के रूप में, तो पहला क्या है बैंक का सोर्स, डिपॉजिट। जो पब्लिक डिपॉजिट जमा कर रही है वो एज ए सोर्स के रूप में उनके पास एज ए क्या है, फंड। तो अगर हम लार्जेस्ट सोर्स देखें तो जो है वो बैंक की डिपॉजिट्स है एक फ़ंड के रूप में। तो मनी जो भी एक अकाउंट होल्डर इंटरेस्ट कर रहा है बैंक के साथ एक सेफ कीपिंग के रूप में, तो उसका यूज़ वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कर सके, तो मॉडेस्ट अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर जनरली हम देखें तो ये एज ए क्या है, कोर डिपॉजिट है, जो कि टिपिकली क्या है, चेकिंग और सेविंग अकाउंट है किसी भी लोगों के, जो में बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं। लेकिन इन डिपॉजिट्स को देखें हम, वो बहुत शॉर्ट टर्म के होते हैं। अगर हम पीपल्स को देखें तो हर एक पीपल क्या करता है, टिपिकली मेंटेन करता है उसको हर साल किसी भी टाइम पीरियड के अंदर। और पर्टिकुलर बैंक में देखें तो जो कस्टमर रिजर्व है वो विड्रॉ का राइट होता है कि वो फुल अमाउंट कभी भी किसी भी टाइम निकाल सके। तो जो कस्टमर्स है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी मनी को विड्रॉल करे डिमांड के बेसिस पे, और जो भी बैलेंस है उससे वो फुली इंश्योर्ड हो। तो अप टू $250,000 देखें तो जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा पेमेंट नहीं होता है, ज़्यादा मनी नहीं होती पे करने के लिए। तो जो बहुत सारे बैंक्स हैं वो किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को पे नहीं करते, और वो सारी चेकिंग जो होती है अकाउंट बैलेंस की, जितनी भी लिस्ट पे होती हैं, जितने भी पे इंटरेस्ट होती है सेविंग अकाउंट्स की, एज ए वो ट्रेजरी बॉन्ड रेट पे देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो सोर्स के रूप में बैंक यूज़ करिए दैट इज़ होलसेल डिपॉजिट। कि अगर हम देखें कि बैंक जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती है एक सफिशिएंट नंबर ऑफ कोर डिपॉजिट को, तो बैंक के पास एक होलसेल सोर्स ऑफ फंड भी होता है। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो जितने भी होलसेल फंड्स हैं जैसे कि इंटरबैंक सीडीज़, तो ये सब इसलिए गलत है क्योंकि जो होलसेल फंड है वहाँ पे इन्वेस्टर कंसीडर कर रहा है कि किस तरीके के बैंक से हमें फंडिंग सोर्स के रूप में रियलाइज़ करना है। तो जितने भी हमारे जो बैंक्स हैं वो डिम्पसाइज होते हैं किसी भी ब्रांच बेस्ड डिपॉजिट से, जो कि एक गैदरिंग मॉडल है, और उसके फेवर में एक होलसेल फंडिंग की जा रही है। अगर हमें हैवी रिलायंस करना है अपने सोर्स ऑफ कैपिटल का, तो वहाँ पे बैंक हमें वार्निंग देती है कि हम एक कॉम्पिटिटिव को पेयर करें। साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हायर कॉस्ट पे होलसेल फंडिंग दी जाए, जो कि एक बैंक सेटल करता है एक नैरो इंटरेस्ट पे, जहाँ पे उसको लोअर प्रॉफिट और हायर यील्ड्स दिए जाते हैं किसी भी लैंडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर, और यूजुअली उनके पास एक ग्रेटर रिस्क होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट सोर्स होता है हमारा शेयर इक्विटी। वाइल डिपॉजिट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लोनेबल फंड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी बैंक। की अगर हम देखें कि जो डिपॉजिट्स हैं वो एज ए क्या है, प्राइमरी सोर्स है हमें लोनेबल फंड्स के, जो कि हर एक बैंक में होते हैं। तो जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैंक के कैपिटल का। तो अगर अगर हम सेवरल रेगुलेटरी रेशियोज देखें जहाँ पे जो अमाउंट है शेयर होल्डर कैपिटल का किसी भी बैंक के अंदर, तो मैनी केसेस में देखा जाता है कि जो बैंक है उनकी जो कैपिटल है उनको डिसअपेयर नहीं करने के लिए हम इक्विटी को एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं। तो जो कैपिटल है बैंक का वो रेज होता है जब हम
आउटसाइड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स को सेल कर रहे हो। तो अगर हम देखें तो जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी लार्ज बैंक्स हैं, वो एक तरीके के पेड करते हैं अपने डिविडेंड्स को किसी भी कॉमन शेयर के अंदर। वहाँ पे किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बैंक जितने भी हैं वो प्रिफर्ड शेयर को इशू करते हैं अपने कैपिटल्स को रेज करने के लिए। तो अगर हम देखें तो जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हम इशू करते हैं उसको टाइमली, और साथ साथ हम उसको फैसिलिटेट करते हैं उसके एक्विजिशन के लिए, और बैंक क्या करती है उस शेयर्स को कॉलेबल करती है। तो देखें तो बैंक के पास एक राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को दोबारा से खरीद सके किसी भी टाइम पे और अपने कैपिटल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो बैंकर क्या करते हैं, उनके जब ज़्यादा लंबी नीड नहीं होती भी किसी भी कैपिटल को लेके, तो वो जो कैपिटल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि जितने भी हमारे इनिशियल कैपिटल रेज होते हैं किसी भी न्यू बैंक के अंदर, तो टिपिकली अगर देखें तो जो इक्विटी ऑर्डर है हमारे फंड लॉन्च का, वो किया जाता है। अगर कुछ कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो वो ट्रेड कर रहे हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे शेयर होल्डर्स अपने कैपिटल का यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी मनी को रिसीव करने के लिए, जो कि नीड होती है किसी भी बिजनेस के स्टेक करने के लिए। अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को सेल कर रही है मार्केट के अंदर, तो अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके जो कैश इनफ्लो या शेयर कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर हम उसकी क्या कर रहे हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो बैंक क्या कर रहा है, उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को रिपोर्ट कर रहा है और इनिशियली उनकी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा है। तो जो भी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा है शेयर्स में, उनको काउंट नहीं किया जा रहा, और हम उसमें जो भी टोटल सम है किसी भी शेयर और कैपिटल का वो पता कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट सोर्स है हमारे रिजर्व फंड। तो कॉमर्शियल बैंक देखें तो वो अपने डिपॉजिट से रिजर्व फंड बिल्ड करते हैं, जहाँ पे वो इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी अकाउंट या किसी भी विड्रॉ को कंप्लीट करने के लिए। तो जो बैंकर के रिजर्व फंड है वो इक्वल होते हैं उसके कैपिटल से। तो अगर एक बैंक बिल्ड कर रहा है तो वो अपने रिजर्व फंड को एक्यूमुलेट करेगा, अपने प्रॉफिट को सरप्लस करेगा एक फाइनेंशियल ईयर के हेल्थी होने के टाइम। तो जो भी फंड हम यूज़ करने हैं लर्नर टाइम में, तो जो भी एवरेज है बैंक टैक्स का वो एक्यूमुलेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 12%, जो कि उसके नेट प्रॉफिट का होता है, जो कि बिल्ड और मेंटेन किया जाता है किसी भी एक रिजर्व फंड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें सोर्स के रूप में, तो वो हमारी होंगी रिटेन अर्निंग। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक है वो अपने रिटेन अर्निंग को अर्न करते हैं किसकी हेल्प से, फीस, रिटेन अर्निंग और फीस अर्न करते हैं किसकी हेल्प से, हमारे फंड, अपने बिजनेस के फंड से। तो जो रिटेन अर्निंग है उनको हम कलेक्ट करते हैं किसी भी ओवरड्राफ्ट फीस से, लोन इंटरेस्ट पेमेंट से, सिक्योरिटी और बॉन्ड से। तो बैंक्स क्या करती है उसके लिए वो कस्टमर से फ़ीस चार्ज करती है जब वो कोई सर्विसेज देती है, जब वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो जब भी हम कोई ऑफ़र कर रहे हैं अपने ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन को, तो हम मॉनिटर कर रहे हैं कस्टमर्स की क्रेडिट स्कोर्स को भी। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो क्या है, डेप्ट। बैंक्स विल आल्सो रेज कैपिटल थ्रू द डेप्ट इशुएंस। कि अगर हम देखें तो जो बैंक है वो अपने कैपिटल को रेज करने के लिए डेप्ट इशुएंस का भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें जो बैंक्स है वो अपने डेप्ट को स्मूथ और अप एंड डाउन करते रहते हैं किसी भी फंड की नीड के अकॉर्डिंग। तो जो कॉल है हमारे जो एज ए सोर्स के रूप में, तो वो हम अपने जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको रीपरचेज करते हैं। जितने भी हमारे फेडरल होम लोन बैंक सिस्टम है उनमें अपने डेप्ट फंडिंग को एसेस करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अगर हम फ्रैंकली देखें तो ये जितने भी बैंक इशूड किए जाते हैं डेप्ट के अंदर रेगुलर कॉपरेशन के अंदर, तो जो भी बैंक बॉन्ड्स हैं उनको कॉलेबल या कन्वर्टेबल किया जाता है। और ये जो डेप्ट है हमारे किसी भी बैंक के अंदर जितने भी बैंक बैलेंस शीट है उनके क्रिटिकल सोर्स के रूप में हम बैंक्स को एक कैपिटल देते हैं। तो ऑल थ्रू हम देखें तो जो डेप्ट और इक्विटी रेशियो टिपिकली वो 100% किसी भी बैंकिंग सेक्टर का होता है। लार्जली अगर हम देखें तो जो फंक्शंस हैं रिलेटिवली, तो जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैं वो लो लेवल ऑफ इक्विटी के होते हैं। तो इसके बिहार पे अगर किसी बैंक के पास डेप्ट है जो पूरा है, तो मीन्स उसके पास एज ए सोर्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर बैंक्स। तो अगर हम देखें तो जो डेप्ट है वो यूजुअली मच स्मॉलर परसेंटेज होता है किसी भी टोटल डिपॉजिट या लोन का, जो कि मोस्ट बैंक्स में किया जाता है, और एक वाइटल सोर्स है किसी भी लोनेबल फंड का। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर इन सोर्सेज के अगर हम बैंक के वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स देखें तो वो हमारे इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, गेंस फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स। और अगर हम बैंक फंड्स के एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो अगर हम अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम लॉन्ग टर्म लोन्स को इंक्रीज़ करें तो वो भी हमारे क्या है,
एक्सटर्नल सोर्स। और अगर हम डिफर्ड पेमेंट्स किसी भी प्लांट एंड मशीनरी की इंक्रीज़ करें तो एज ए वो भी क्या है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम किसी भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को सील करें तो वो भी हमारे क्या है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। अगर हम अपनी कोई भी अदर करंट लाइबिलिटीज़ को क्या करें इंक्रीज़ करें तो दैट इज़ आवर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। अगर हम अपने करंट एसेट्स को डिक्रीज़ करें तो दैट आर आल्सो द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। तो आज के जो टॉपिक के अंदर हमने जो सोर्सेज हैं बैंक फंड्स के वो डिस्कस किए हैं। आगे के लेक्चर के हम अंदर यूजेस देखेंगे हमारे बैंक फंड्स का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।